चलिए सुनते हैं आगे की कड़ी। व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किसके द्वारा विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख मुनि ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा न की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन करें तो वह लोक से विरुद्ध नहीं होता और उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजसी माने गए हैं, जबकि यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक और निंदित कर्मों को तामसी कहा है। जो सत्गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक धर्मों का सदैव निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे यानी कि विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदैव भगवान विष्णु में लगा रहता है और जिनके जीवा पर भगवान का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्म में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा है। तेषां समता धर्म शाश्वता विष्णु वल्लभ श्रुति स्मृति उद्यात च ते धर्म शाश्वता मता। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, और उन्हें भागवत कहा है। उन भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और वेदों तथा स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया है, वो ही सनातन धर्म माने गए हैं। आज आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग और शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की जो कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। और इस विषय में तो कहना ही क्या, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के लिए बल से एकमात्र भगवान की कथा और वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं, पर भगवान विष्णु के परम पद को भी पा लेते हैं। भक्ति से अथवा देश से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारनी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदैव महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों को इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे देते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए? उन्हीं रोग और शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालन करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा करी। मेरी कुत्सती योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात नाम का जप करना और इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वहाँ महायशस्वी वाल्मीकि नाम से जानने से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंधन रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। हे मिथिलापति, देखिए वैशाख का महात्म्य कैसा प्रधान ऐश्वर्य देने वाला, जिसे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया,
जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं बनता, यानी उसे दोबारा माता के गर्भ में जन्म लेकर इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। यही है इस कथा की सबसे बड़ी महत्वता। तो यह थी आज की कड़ी। अगली कड़ी अगली कथा में सुनेंगे। राधे राधे।